हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम आप लोगों को अवतल दर्पण में r बराबर 2f सिद्ध करवाएंगे। यानी कि यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में 5 मार्क्स में पूछता है, तो आप लोग इसको कर लीजिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में अगर जो 5 मार्क्स जो पूछता है ये आप लोगों को फिक्स हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को यह हम समझाएंगे और आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो चलिए हम आप लोगों को देखिए, यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण किसको कहते हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा होता है, और क्या होगा, बाहर से कलई किया होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम इस फिगर में एक अवतल दर्पण लिए हैं, और अवतल दर्पण के आप जानते हैं कि जो यह क्या होता है, यह मुख्य अक्ष होता है, और मुख्य अक्ष के समांतर हम एक प्रकाश किरण क्या लिए है, ए बी लिए। क्या लिए, ए बी है, जो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ पे जाती है, एफ पे जाती है। आप लोग जानते होंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी प्रकाश किरण जाएगी वह दर्पण से टकराने के बाद हमेशा कहाँ पे जाएगी, फोकस पे जाती है, फोकस पर फोकसित होती है। तो आप लोग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और आप लोग को हम बताए थे कि जो जहां पर भी जी प्रकाश का जब परावर्तन होता है वहां पर आपतन कोण और परावर्तन कोण वहां पे बनता ही है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब प्रकाश किरण जब गया है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या हुआ, फोकस पर फोकसित हो गया, और यहाँ पर क्या बना है, आपतन कोण। यानी कि जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तन कोण के परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका नाम दे दिए है 1 और इसका नाम दे दिए है 2 और इस कोण का नाम दे दिए है 3 दे दिया है। तो आप लोग अब ध्यान से समझिएगा। जैसे हम आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। यानी कि हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परावर्तन के नियम से, क्या लिखेंगे, परावर्तन परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसमें आपतन कोण क्या हो जाएगा 1 और परावर्तन कोण क्या हो जाएगा 2। यानी कि हम लिख सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के नियम से कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2 हो जाएगा। इसको समीकरण हम लोग मान लेंगे फर्स्ट, मान लेंगे। ठीक है, अब आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे जो प्रकाश के परावर्तन का जो घटना हुआ है वही को हम यहाँ पे लिखे हैं। यानी कि प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है, जो दो नियम है, तो उसमें से एक नियम कहता है कि आपतन कोण का मान क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखे परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। और इसको क्या मान लिया हम लोग, समीकरण फर्स्ट। आपतन कोण का हम लोग क्या यहाँ पर दिखाए हैं 1 से, और परावर्तन कोण को 2 से, और एक और कोण बना है अन्य कोण, उसको हम लोग क्या बोले हैं, यहाँ पे हम कोण 3 बोले। और देखिए यहाँ पर अभिलंब जो बन रहा है उसका नाम क्या है, AC है। ठीक है, तो आप लोग ये समझिएगा। अब देखिए, आप लोग जानते होंगे, आप लोग मैथ में देखे होंगे कि दो सीधी रेखा अगर जाती है और उस पर एक प्रतिच्छेदी रेखा उसे जब काटती है तो वहां पर अंतर एकांतर कोण बनता है। यानी कि ये कोण जो होता है इस कोण के बराबर हो, यानी कि यह x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। दोनों क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेगा अंतर एकांतर कोण से, क्या लिखेंगे, अंतर एकांतर कोण से, अंतर एकांतर एकांतर कोण से, अंतर एकांतर कोण से। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, जैसे यह क्या, एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, और इसी से होकर देखिए AC जो आ रहा है वह क्या कर रहा है, एक भुजा मतलब इस दोनों को काट रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते कि कोण 1 बराबर क्या है, कोण 3 हो जाएगा। देखिए अंतर एकांतर कोण से या कोण 1 क्या हो जाएगा, कोण 3 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अंतर एकांतर कोण से लिख सकते हैं यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 3 लिख सकते हैं। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और फर्स्ट करिए। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग कंबाइन करते हैं। देखिए समीकरण समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को ले रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे इसका जो LHS वाला साइड है वो क्या बराबर है, तो LHS वाला साइड क्या जाएगा, कट जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 3 हो रहा है। अब देखिए यह जो समीकरण हमको हल करने के, यानी ये जो समीकरण कंबाइन करने के बाद हम क्या आ गया, कोण 2 बराबर कह रहा है कोण 3। अब एक चीज आप समझिएगा, देख लीजिए यहाँ पे वो त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहा है ACF, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ACF।
अब इस त्रिभुज में आप लोग देख रहे हैं कि यह जो कोण 2 और यहाँ पे कोण क्या है 3 है, और यहाँ पे जब हम यहाँ पे समीकरण को हल करने के बाद हमारा क्या है कोण 2 बराबर कोण 3। और आप लोग जानते हैं कि मैथ में कि जब एक त्रिभुज का दो कोण जब बराबर होता है तो उसको हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। और जिस कोण का भुजा यानी कि इस दो कोण के भुजा यानी कि दो कोण के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, और कोण 3 के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, AF हो जाएगा। और जब दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज अगर होता है तो उसके सामने का भुजा क्या होता है, बराबर हो जाता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि कोण 2 बराबर लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज ACF क्या है, ACF क्या है, समद्विबाहु है। क्या है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। इसीलिए क्या आ जाएगा, देखिए कोण 2 के सामने का भुजा, देखिए कोण 2 और सामने का भुजा क्या है, CF। क्या है, CF। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए CF बराबर क्या आ जाएगा, अब देखिए कोण 3 के सामने का भुजा, कोण 3 ये है और उसके सामने का भुजा क्या है, AF है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AF, लिखेंगे क्या लिखेंगे, AF। या हम लोग लिख सकते हैं AF बराबर CF। क्या लिख सकते हैं, CF। इसको समीकरण मान लेंगे 4 मान लेंगे, क्या सॉरी समीकरण 3 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे जो काम हम फिगर में किए हैं और आप लोगों को हम हर एक पॉइंट हम आप लोगों को बताते गए हैं। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, यहाँ पे एक और चीज बात समझिएगा, यहाँ पे तो ये समीकरण क्या आ गया, 3 आ गया। अब देखिए यह जो आप लोग दर्पण जो देख रहे हैं यहाँ पे, इस चीज को आप लोग, ये मेन पॉइंट है, आप लोग ये समझ लीजिएगा तो अब ये सिद्ध हो चुका है। देखिए यह जो दर्पण जो है आप लोग देख रहे हैं, यह दर्पण वास्तव में जो आप बिंदु जो यहाँ पे देख रहे हैं ए, वह अगर मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन जा रही है, और यहाँ से आप लोग अगर यह पॉइंट जाते 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 जाएगा तो यह एक बिंदु क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ का ए पॉइंट जो है इस पर आ जाएगा, और यह भुजा जो हो जाएगा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये क्या एफ है, एफ है और एफ है। अगर अगर करते 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 वास्तव में क्या है, मतलब ये दर्पण का द्वारा छोटा है, इसलिए हम लोग इसको दिखाए हैं। वास्तव में यह बिंदु जो है यह कहाँ पे आ जाएगा, पी पर आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, पी पर। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसीलिए बिंदु ए बिंदु P पर ही होगा, P पर होगा। समझ रहे हैं कि ना, यानी कि यह जो दर्पण जो है ना, हम इसको दिखाए हैं अब तक मतलब समझाने के लिए, लेकिन वास्तव में यह जो ए पॉइंट है यह P पर ही है। यानी कि देखिए जब P पर होगा तो दोनों क्या आ जाएगा, यह भुजा AF क्या आ जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा। यानी कि A से F की दूरी और F से P की दूरी क्या आ जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ये दोनों भुजा क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आशा करते समझ। तो यहाँ पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं AF बराबर क्या लिखेंगे, हम PF लिखेंगे। क्या लिखेंगे, AF बराबर PF, और इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको 4 मान लेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ से कट रहा है तो हम देख लेते हैं थोड़ा। चलिए अगर यहाँ पे कट रहा है तो हम इसको फिर से ऊपर से लिख देते हैं। यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि जो दर्पण जो है, दर्पण का द्वारक छोटा है, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए AF बराबर क्या हो जाएगा, AF बराबर हो जाएगा PF। देखिए हम कुछ नहीं किया, यहाँ पे लिखे चूंकि दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है, दर्पण का द्वारक क्या है, छोटा है, और इसीलिए बिंदु जो A है वह P पर ही है। A जो है वास्तव में P पर ही है, और जब A P पर होगा तो यह जो A से F की दूरी होगा वह F से P की दूरी के बराबर हो जाएगा। यानी कि PF बोले या FP बोल सकते हैं, FP समझ रहे कि ना। तो यहाँ पर हम लिखे AF बराबर क्या लिखे हैं, PF। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, हम 4 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 4 मान लीजिए, ठीक है। अब समीकरण 3 और 4 से देख लीजिए, आप लोग देख रहे होंगे कि यह समीकरण जो 3 है उसका भी एक भुजा क्या LHS FAF है, तो AF क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा CF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। CF बराबर क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। इसको समीकरण आप लोग 5 मान लीजिए। क्या मान लेंगे, इसको 5, ताकि हमको वैल्यू पुटिंग करने में आसानी होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। AF बराबर PF आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, ये जो हम किए हैं। अब एक चीज आप समझिए, चलिए
अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए ताकि हम इसको यहीं पर समझा दें, इधर का इधर नहीं जा पाए, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए थोड़ा देर। चलिए अब एक चीज समझिए, यहाँ पर यह जो हम परावर्तन का नियम है इसको मिटा रहे हैं, और यहाँ पर समझिएगा गौर से। चलिए देखिए, अब जो है आप लोग देख रहे हैं P से C की दूरी क्या है, P से C की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र, वक्रता केंद्र है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, P को बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। तो P से C की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, समझ रहे हैं कि ना। P से C दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि PC बराबर क्या लिखेंगे, चूंकि PC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को CF और प्लस क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो यहाँ से जो C से P की दूरी है, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो PC बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना प्लस इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PC बराबर CF प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर PF लिख सकते हैं कि CF बराबर क्या, PC बराबर CF प्लस PF लिख सकते हैं। चलिए, और हम यहाँ पे आप लोगों को समझाए हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा पांचवा इक्वेशन आया था CF बराबर क्या आया है, PF आया, क्या है CF बराबर, ये पांचवा इक्वेशन था हमारा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे इक्वेशन 5 से लेंगे, क्या लेंगे, PC बराबर क्या लिखेंगे, PC बराबर CF, देखिए CF बराबर क्या है PF, तो हम क्या CF के जगह PF लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे PF लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पढ़ने से क्या है PF, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, और P से C की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। और F से P की दूरी या P से F की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, यानी कि इसको हम बोलेंगे F बोलेंगे। चलिए, तो PC बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, R बराबर P से F की दूरी को फोकस दूरी, यानी कि इसको बोलते हैं F, और प्लस ये भी क्या आ जाएगा F, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि R बराबर हो जाएगा F, कितना हो जाएगा 2F, यही हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव डेट हो गया। बहुत ही आसान तरीका से हम आप लोगों को समझा, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। या इसको आप लोग एग्जाम ऐसे में कर सकते हैं, F बराबर क्या हो जाएगा R बटा में 2, ये भी क्या है, यही है अवतल दर्पण का, और अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन 5 नंबर में 10th क्लास में पूछता है, और यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और इसको दोबारा अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखकर इसको समझ लीजिएगा। धन्यवाद।